हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिक फोकस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कलर कोडिंग की मदद से रजिस्टर की वैल्यू को ओहम में किस तरह चेक करते हैं। छोटे साइज़ के रजिस्टर के ऊपर इनकी वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट नहीं किया जाता, बल्कि इनके ऊपर कुछ कलर्स की लाइनें लगा दी जाती हैं। इन कलर्स की लाइनों को कलर बैंड कहते हैं। तो इन कलर बैंड्स को पढ़ के आप रजिस्टर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं कितने ओहम का रजिस्टर है। तो रजिस्टर की वैल्यू को कलर बैंड की मदद से चेक करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और किसी किस्म का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिएगा। रजिस्टर की वैल्यू को कलर कोडिंग की मदद से पढ़ने के लिए आपको रजिस्टर को इस अंदाज़ में पकड़ना होगा कि इसमें जो गोल्डन या सिल्वर कलर है आपके राइट साइड पे आए। जिस तरह ये मेरे पास रजिस्टर है, इसमें जो गोल्डन साइड है मैंने राइट साइड पे कर लिया है। आप इस अंदाज़ में रजिस्टर की वैल्यू को रीड करेंगे। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं पकड़ेंगे, यानी गोल्डन कलर आपके लेफ़्ट साइड पे आए, तो रजिस्टेंस की वैल्यू सही तरह मालूम नहीं कर पाएंगे आप। रजिस्टर के ऊपर 2, 3, 4 या 5 तरह के कलर्स के बैंड होते हैं। इनमें जो सबसे फेमस हैं वो 4 बैंड वाले रजिस्टर हैं। तो इनकी वैल्यू को आपको रीड करने का तरीका सिखाऊंगा आज। कलर बैंड की मदद से रजिस्टर की वैल्यू को रीड करने के कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो इन रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए ही आप इनकी वैल्यू को सही तरीके से चेक कर सकते हैं। इसमें जो पहला कलर है रजिस्टर की वैल्यू के फर्स्ट डिजिट को शो करता है। दूसरा कलर रजिस्टर की वैल्यू के दूसरे डिजिट को शो करता है। तीसरा कलर पहले 2 डिजिट के साथ लगने वाले ज़ीरो की तादाद को ज़ाहिर करता है। और चौथा कलर इस रजिस्टर में आने वाली वेरिएशन या टॉलरेंस को ज़ाहिर करता है। हर रजिस्टर की वैल्यू एक ख़ास लेवल पर फिक्स नहीं होती, बल्कि इसके अंदर कुछ वेरिएशन आ सकती हैं। तो इस वेरिएशन को चेक करने के लिए इसके ऊपर एक चौथे कलर का बैंड बनाया जाता है, जिसे टॉलरेंस बैंड कहते हैं। टॉलरेंस बैंड को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी असल वैल्यू से चेंज हो सकती है। रजिस्टर के ऊपर बने हुए कलर्स में हर एक का एक ख़ास नंबर होता है। जिस तरह ब्लैक का नंबर 0, ब्राउन का 1, रेड 2 और इसी तरह बाकी सारे नंबर भी आपको मैंने शो किए हैं। यानी हर कलर का एक ख़ास नंबर होता है। इन्हीं नंबर की बुनियाद पे आप इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक करते हैं। इन कलर्स के अलावा 2 कलर और भी होते हैं जो कि रजिस्टर की वैल्यू की टॉलरेंस को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कलर कोडिंग की मदद से रजिस्टर की वैल्यू को जब चेक करते हैं तो उसमें सिल्वर कलर ये बताता है कि इस रजिस्टर की असल वैल्यू के अंदर 10% तक कमी पेशी आ सकती है। इसी तरह गोल्ड के अंदर 5%, यानी 3 कलर के बाद कोई और कलर नहीं है, तो उसका मतलब है उसमें 20% तक वेरिएशन आ सकती है। अब ये सारा कुछ मैं आपको 2 एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। अब हम इस रजिस्टर की वैल्यू को रीड करने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसमें जो पहला कलर ब्राउन है, दूसरा ब्लैक, तीसरा ग्रीन और चौथा गोल्डन कलर है। तो इस रजिस्टर के कलर कोड यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन और गोल्डन। तो यहाँ पे हर एक कलर के अकॉर्डिंग जो नंबर है वो यहाँ पे आप लगा लें। ब्राउन का नंबर 1 होता है, ब्लैक का 0, ग्रीन का 5 और गोल्डन ±5%। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो पहला डिजिट है रजिस्टर के फर्स्ट वैल्यू को शो करता है, दूसरा डिजिट रजिस्टर की दूसरी वैल्यू को शो करता है, तीसरा डिजिट इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को शो करता है और चौथा इसकी टॉलरेंस को शो करता है। पहले 2 डिजिट सेम आगे। इसी तरह जो इसमें तीसरा डिजिट था, इसका मतलब आता है कि इसमें 5 ज़ीरो लगाएंगे, मतलब 10⁻5, और इसमें ±5% की टॉलरेंस है। तो इसका असल आंसर आता है 10 के साथ आप इसमें 5 ज़ीरो लगा दें, जो कि बनता है 1 मेगा ओम। और इसमें 5% तक इसमें वेरिएशन आ सकती है, यानी 1 मेगा ओम से 5% रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकती है और 5% कम भी हो सकती है। तो टॉलरेंस को सही तरह समझने के लिए हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सपोज़ करें हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी कलर कोडिंग इस तरह से है। पहला कलर रेड है, दूसरा रेड, तीसरा ब्लैक और चौथा गोल्डन। रेड का आंसर 2 आता है, फिर रेड है उसका भी 2 आ गया, और उसके बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरो है जो कि 0 है, यानी ये 220 ओम का रजिस्टर बना और इसमें 5% की टॉलरेंस है। इस रजिस्टर की टॉलरेंस 5% है। 220 का 5% लें तो 11 आता है। तो टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि इसकी असल वैल्यू के अंदर या तो 11 ओम का इंक्रीमेंट हो सकता है या 11 ओम का डिक्रीमेंट हो सकता है। यानी इस रजिस्टर की वैल्यू 209, 231 या इनके दरमियान कोई भी रेजिस्टेंस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी भी किस्म का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन का बटन है वो लाजमी प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।